दोष की ड्रोन हमले से पाक अमेरिका एतमाद को नुकसान पहुंचा। तयशुदा अफगान अमल भी खतरे में पड़ गया। सियासी और अस्करी क़यादत के इजलास में इजहार तशवीश। ऑपरेशन ज़रबे अज़्फ़ के नताइज पर इत्मीनान का इजहार। दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिशें नाकाम बनाने का अज़्म। किसी भी बैरूनी मनफी अमल का भरपूर जवाब दिया जाएगा। 4 TOR में से 3 को हमने मन तस्लीम किया। हुकूमत एक बैकडोर तलाश कर रही है ऑफशोर कंपनी को एक निकलने का रास्ता देने का। अपोजिशन के पहले जो 15 सवालात वाले TOR थे उनसे भी ज्यादा एक्सट्रीम पर था। आए, बैठे और चलते बने। TORs के मामले पर हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान ने आज भी रस्म निभाई। तहरीक इंसाफ के वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर डेडलॉक का शिकार हो गए। एतजाज एहसन बोले, सूरत हाल जो की तू है। साद रफीक ने कहा, बदकिस्मती से ऑपोजिशन का हदफ सिर्फ एक शख्सियत है। पनामा का हंगामा। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के तेवर बिगड़ गए। दोनों जमातें ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का मूड बनाने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक चलाने की तैयारी का इशारा दिया तो इमरान खान ने भी कारकुनों को सड़कों पर आने की हिदायत कर दी। बख्शिश का महीना है, इनायत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना। रोजेदार रहमतें और बरकतें समेटने में मसरूफ। पहली अफ्तारी से कबल खाने पीने की दुकानों पर खरीदारों का रश। कोई समोसे पकौड़े लेने की बारी का इंतजार करता रहा तो किसी को दही भले और फ्रूट चाट की तलब बाजारों में ले आए। बेकरीज, कोल्ड ड्रिंक शॉप, फलों और खजूरों की रेहड़ियां भी तवज्जो का मरकज रही। माह मुबारक में शैतान तो कैद हो गया लेकिन मुनाफाखोर आजाद। फलों, सब्जियों, खजूरों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। सस्ते बाजारों का रुख किया तो वहां भी सस्ता सिर्फ नाम नजर आया। महंगाई का भूत छेड़खानी करता रहा। हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के दावों तक महदूद रहे। महंगाई ने रोजेदारों को तंग किया तो गर्मी ने भी कड़ा इम्तिहान लिया। सूरज सारा दिन आग बरसाता रहा। भक्कर और बहावलपुर में पारा 48 को छू गया। महकमा मौसमियात ने मजीद 4 रोज सूरत हाल यूं ही बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। मनचले तपिश और लोड शेडिंग का मुकाबला करने के लिए नहरों में डुबकियां लगाते रहे। तनख्वाहें और TADA के बावजूद अरकान की अदम दिलचस्पी। बजट पर बहस का वक्त आया तो ऐवान खाली, सिर्फ 28 अरकान हाजिर। शेख रशीद दूर की कौड़ी ले आए। कहते हैं सूरत हाल नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर दे रही है। खुर्शीद शाह और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी आड़े हाथों लिया। उधर इजलास के दौरान माहौल इतना ठंडा हुआ कि AC लो करने की दरख्वास्त कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो करवाएं, ठीक है, बहुत ठंडा है। अच्छा, ठीक करवाते हैं। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू का सिनेमा शोलों की लपेट में रहा। शॉर्ट सर्किट के बायस आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। हमले के अरकान को खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। 3 अफराद जख्मी। सिनेमा घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख।
सूबाई वजीर कानून के शहर फैसलाबाद में जंगल का कानून। मुकदमे की पैरवी पर मुलजिम का साथियों समेत मुद्दई के घर पर धावा। असलहा उठाए गुंडे ताहिर और उसके वालिद को पीटते हुए डेरे पर ले गए। घंटों गुजर गए लेकिन दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सब्र रोजे का पहला सबक, लेकिन कराची में मामला उलट नजर आया। मामूली बात पर जैनब मार्केट के करीब शहरी और ट्रैफिक पुलिस वाले उलझ पड़े। बात तू मैं से होती हुई आगे बढ़ गई। एहलकार पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश, यूनिफॉर्म भी फाड़ डाला। रमजान का आगाज होते ही कारोबारी सरगर्मियों में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ने 40 पॉइंट्स इजाफे से तारीख का एक और रिकॉर्ड बना लिया। कारोबार के इख्तिताम पर 37,392 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुलेटिन का आगाज होगा ब्रेकिंग न्यूज से। नोश की ड्रोन हमले से पाक अमरीका एतमाद को नुकसान पहुंचा। तयशुदा अफगान अमन अमल भी खतरे में पड़ गया है। सियासी और अस्करी क़यादत के इजलास में इजहार तशवीश किया गया। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम बनाने का आज़म। किसी भी बैरूनी मनफी अमल का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिविल मिलिट्री क़यादत का नोश की ड्रोन हमले पर इजहार अफसोस सामने आया है। GHQ में इजलास दाखिली खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नोश की ड्रोन हमले से पाक अमरीका एतमाद को नुकसान पहुंचा। मुल्क की सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए सियासी और अस्करी क़यादत GHQ में मिल बैठी। ISPR के मुताबिक इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की सिक्योरिटी का मामला भी ज़ेरो गौर आया। इजलास में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शुरा ने अज़म किया कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं होने देंगे। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। इजलास में 21 मई के ड्रोन हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और इसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। शुरा का कहना था इस हमले से न सिर्फ पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है बल्कि अगवान अमन अमल की खिलाफ वर्जी भी की गई है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी अहम खबर आपको दें। पानामा लीक्स पर TOR कमेटी का इजलास एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गया। अगली बैठक अब जुमा को होगी। एतजाज एहसन कहते हैं सूरत हाल जू की तू है। हुकूमत के TOR में से 3 TOR को मिनोअन तस्लीम कर लिया। हुकूमत ने अगली मीटिंग तक वक्त मांगा है। जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर डेडलॉक का शिकार हो चुकी है। हुकूमत ने अगले इजलास तक वक्त मांगा है। एतजाज एहसन का ऐसा कहना था। TORs के मामले पर ब्रेक न्यूज देते चले आपको कि TOR के मामले पर सूरत हाल जू की तू है। एतजाज एहसन ने ऐसा कहा जबकि अगली बैठक अब जुमे को होगी। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर डेडलॉक का शिकार हो चुकी। शाह महमूद कुरैशी का ऐसा कहना था। TOR कमेटी की बैठक में बात फिर जबानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ी। डेडलॉक बरकरार। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए ज़ाब्ता-कार तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ मगर फ्रीकैन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए एतजाज एहसन ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। 75% उनकी बात हमने मानी है। इसके बावजूद जो एक TOR है एक उसमें हमने तरामीम की तजवीज़ दी है। हम समझते हैं कि सूरत हाल फिर भी जू की तू है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत की लगभग तमाम तजावीज़ तस्लीम कर ली हैं। हुकूमत एक बैकडोर तलाश कर रही है कुछ ऑफशोर कंपनीज को एक निकलने का रास्ता देने के लिए और उस पर हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी। दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी के रुकन ख्वाजा साद रफीक ने तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया। अपोजिशन के बाद मुअज़्ज़िज़ मेंबरान और एक आध अपोजिशन की जमात का टारगेट सिर्फ एक ज़ात है जिसका पनामा पेपर्स में जिक्र ही नहीं है।
और हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि लगता नहीं है कि इरादा बेलाग एहतसाब का है। पार्लिमानी कमेटी का अगला इजलास जुमा को दिन 11:30 बजे होगा, जिसमें हुकूमती अरकान अपोजिशन की तजावीज़ का जवाब देंगे। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने दमादम मस्त कलंदर का मूड बना लिया। इमरान खान ने ईद के बाद कारकुनों को सड़कों पर आने की तैयारी करने की हिदायत कर दी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एहतजाजी तहरीक चलाने का इशारा दे दिया है। ऑपोजिशन जमातों का रमजान में राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया है। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TORs बनाने का मामला क्या लटका, हुकूमत और ऑपोजिशन के तेवर बिगड़ने लगे। इमरान खान ने ईद के बाद कारकुनों को सड़कों पर आने की तैयारी करने की हिदायत कर दी। कप्तान कहते हैं रमजान में बामानी TORs के साथ कमीशन तश्कील ना पाया तो सड़कों पर आएंगे। उधर बिलावल ने भी पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक चलाने का इशारा दे दिया है। ऑपोजिशन जमातें पार्लियामेंट से बाहर तहरीक चलाने पर भी गौर कर रही हैं। रमजान मुबारक में ऑपोजिशन का राबते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के गैर संजीदा रवैये को देखते हुए मुत्तहिद होने की तजवीज़ दी है। पार्लियामेंट के बाहर तहरीक में मुजाहिरों, जलसों और रैलियों के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट पर नई बहस छेड़ दी है और 1 यूनिट का जिक्र करके पंजाबिस्तान की इस्तिलाह दे दी। पीपल्स पार्टी पंजाबिस्तान के लिए बने 1 यूनिट बजट को मुस्तरद करती है और आपको ये भी बताते चलें कि बिलावल विफाकी बजट फेडरेशन तोड़ने के लिए बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के हवाले से आपको बताते चलें, जिन्होंने एक नई बहस छेड़ दी और ये बजट पर बहस की गई है। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट का जिक्र करके पंजाबिस्तान की नई इस्तिलाह दे दी गई। पीपल्स पार्टी पंजाबिस्तान के लिए बने 1 यूनिट बजट को मुस्तरद करती है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाबिस्तान के लिए बने 1 यूनिट बजट को मुस्तरद करती है। विफाकी बजट फेडरेशन तोड़ने के लिए बनाया गया है। बिलावल भुट्टो के इस बयान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट किया। बिलावल जरदारी की जानिब से सोशल मीडिया पर वफाकी बजट को पंजाबिस्तान के 1 यूनिट बजट से तशबीह देने पर नई सियासी बहस छिड़ गए। काफ लीग के रुकन कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा ने न सिर्फ बिलावल भुट्टो की हाँ में हाँ मिलाई, इसमें थोड़ा सा बिलावल साहब गलती कर गए हैं। ये सिर्फ 1-2 शहरों के लिए है, ये पंजाब के लिए भी नहीं है। पंजाब इतना खुशकिस्मत कहाँ से आ गया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इलियास बलोर ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान की भरपूर तायद कर डाली। 100% ठीक है। मेरी तकरीर आपने सुनी है, मेरी तकरीर में क्या था। ताहम PTI रहनुमा अली मोहम्मद ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से इत्तफाक नहीं किया। जो तरीक़ाकार है बिलावल साहब ने जो बात की है, मैं उस तरीक़ाकार से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सूबों के दरमियान फासले बढ़े। JUIFA के रहनुमा और वफाकी वजीर अकरम दुरानी ने बिलावल भुट्टो के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया। पैक है तो वो तो सिर्फ पंजाब का नहीं है, वो तो उसमें अभी ज्यादा हिस्सा KPK और बलूचिस्तान का जो मगरबी रूट है और गिलगिल बल्तिस्तान तक है। तो मेरे ख्याल में इस बात में कोई इतनी वजन नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा ऐसे बयानात से सूबों में नफरत पैदा हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल अपनी उम्र और अपने तजर्बे के मुताबिक ये बात की है। ये सिंध कार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इस हवाले से बात करती रही है, लेकिन अब जो उन्होंने पंजाबिस्तान की बात की है तो इससे मैं समझता हूँ कि सूबों के दरमियान एक नफरत फैलाने वाली बात है। मुल्की सियासत अपनी जगह, मगर कौमी रहनुमाओं को हमेशा ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए जो सूबों के दरमियान दूरियों का सबब बने। कराची से ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको, जहां सदर में ज़ैनब मार्केट के करीब तल कलामी पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार उलझ पड़े। शहरी ने एहलकार पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी। तशद्दुद के दौरान यूनिफॉर्म भी फाड़ डाला। शहरी की एहलकार पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात। आप मनासिर भी देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म भी इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार का फाड़ डाला इस शहरी ने। कराची में मामूली तल कलामी पर ट्रैफिक एहलकार और शहरी उलझ पड़े और ये मामला हुआ है सदर में ज़ैनब मार्केट के करीब। राहिल सलमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। राहिल सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात है, क्यों, आखिर क्या मामला था ये? लोग थे इनको
कराची का इलाका है सदर ज़ैनब मार्केट। यहाँ पे ये तिजारती मराकिज़ हैं और यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती है। आज भी वही सारे मामूलात अपने मामूल के मुताबिक जारी थे कि अफ्तार से कुछ देर पहले वाक़या पेश आया। नो पार्किंग में कुछ मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिन्हें ट्रैफिक की पुलिस के एहलकार उन्हें उठा रहे थे कि इस दौरान एक नौजवान की मोटरसाइकिल उठाई तो उस पर वो तैश में आ गया। वो और उसके दीगर साथी जो कि मॉल के दुकानदार ही बताए जाते हैं, उन्होंने पुलिस एहलकार पर तशद्दुद उन पर लाते घूसे मारे और उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके साथ साथ जो उनका लिफ्टर था उसके ड्राइवर को भी उन्होंने मारा और जबकि जो पुलिस चौकी थी उसके भी उन्होंने शीशे तोड़ दिए। फौरी तौर पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और 2 मुल्जिमान को हिरासत में लेके थाने मुंतकिल कर दिया। इस वक्त हम थाने के बाहर मौजूद हैं। हमारी इलाका डीएसपी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब तक 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्जिमान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने उनके साथ बदतमीजी की थी, जबकि डीएसपी का ये कहना है कि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर तैश में आ गए थे कि उनका चालान क्यों किया गया। वो रोजाना अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी करते हैं और वो वहाँ पे मॉल के दुकानदार हैं। इसके अलावा FIR दर्ज कर ली गई वाक़े की जिसमें 6 मुल्जिमान को नामजद किया गया, जिनमें से 3 अब तक मजमूई तौर पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चौकी जिसमें सरकारी काम में मदाखलत, पुलिस एहलकार पर तशद्दुद और दीगर दिफात शामिल की गई है। इसके अलावा डीएसपी ने मजीद ये भी बताया कि ट्रैफिक पुलिस की चौकी पर जो चालान की मद में जमा होने वाली रकम जो कि 1 लाख रुपए से जायद थी वो भी गायब है, जो कि मुल्जिमान ने। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौमी असम्बली में बजट पर आम बहस में अरकान की अदम दिलचस्पी ने हुकूमत के लिए कोरम पूरा करना मुश्किल बना दिया। शदीद गर्मी में ऐवान की ठंडक, TADA, तनख्वाहें और मराहत भी अरकान की ऐवान में हाजिरी यकीनी ना बना सकी। कौमी असम्बली के इजलास का हमें बता रहे हैं अहमद मंसूर। शदीद गर्मी के मौसम में कौमी असम्बली का ठंडा ठार ऐवान भी अरकान असम्बली की तवज्जो हासिल करने में नाकाम दिखाई देता है। माजरा कुछ यूं है कि कौमी असम्बली में बजट पर आम बहस के दूसरे रोज भी कोरम पूरा ना हो सका और हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली की नाराजगी पर कुछ हुकूमती अरकान ऐवान में तो आ गए मगर किसी ने बहस में हिस्सा लेने की जहमत गवारा ना की। कौमी असम्बली के ऐवान में फारिग बैठे बैठे कुछ अरकान को ठंड ने इतना सताया कि उन्होंने स्पीकर से AC बंद करने की दरख्वास्त की। टेम्परेचर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो करवाएं। ठीक है, बहुत ठंड है। अच्छा, ठीक करवाते हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास का एक दिन कौम को 2.5 करोड़ रुपए में पड़ता है। रुकने कौमी असम्बली की तनख्वाह 27,377 है। तनख्वाह के अलावा जब सेशन होता है तो हर मेंबर कौमी असम्बली को TADA की मद में रोजाना 1,750 रुपए मिलते हैं, जबकि सफरी टिकट और दूसरी मुराद इसके अलावा हैं। इजलास में कोई कानून साज कुछ न करे तो नुकसान सिर्फ कौम ही का होता है, जबकि अरकान असम्बली करोड़ों का टीका लगाकर चलते बनते हैं। बजट पर बहस के दूसरे रोज भी अपोजिशन ने कोरम के मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया, मगर लगता है कि अरकान असम्बली को ऐवान की कारकर्दगी से कोई खास दिलचस्पी नहीं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम ने आज माह रमजान का पहला रोजा रखा। इफ्तारी से पहले खाने पीने की दुकानों पर खरीदारों का रश लगा रहा। घरों में खवातीन ने भी पहली अफ्तारी का ठीक ठाक एहतमाम किया। मसाजिद की रौनकें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जबकि अफ्तारी से पहले सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम ने जून के गर्म तरीन महीने में माह रमजान का आज पहला रोजा रखा। अफ्तारी से कुछ ही देर पहले खाने पीने की दुकानों पर ठीक ठाक रश देखने में आया। किसी को दही चाहिए था तो किसी को दूध, कोई समोसे पकौड़े लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था तो किसी को दही बड़े और फ्रूट चाट की तलब बाजारों में ले आई। कचौरियाँ लेने जा रहे हैं और फ्रूट चाट लेने जा रहे हैं, पकौड़े ले जा रहे हैं और खजूरें इधर से लेने जा रहे हैं सामान, और कुछ घर में बना हुआ है। हर किसी की कोशिश थी कि पहले रोजे की इफ्तारी का एहतमाम बड़े ही खास अंदाज में किया जाए। खाने पीने के स्टॉल्स के अलावा बेकरियों, कोल्ड ड्रिंक्स शॉप्स, फलों और खजूरों की रेहड़ियों पर भी रोजादारों का रश देखने में आया। चाट अच्छी होती है, मैं तो सालों से बरसों से रमजानों में यहीं से लेके जाता हूँ। घर में बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, कहते हैं मछली वाले पकौड़े ले आओ भाई।
घरों में भी अफ्तारी के खुसूसी एहतमाम के लिए खवातीन पेश रहीं। रोजे की हालत में गर्मी की परवाह किए बगैर चूल्हे के आगे खड़ी होकर फैमिली के लिए मजे के पकवान और प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करती नजर आईं। मैंने कचौरियाँ बनाई हैं, समोसे बनाए, रोल बनाए और बाकी फ्रूट चाट वगैरह है। सख्त गर्मी में रोजे के दौरान शहरी अपने कामकाज पर भी गए, लेकिन अफ्तारी के वक्त वापसी पर सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी हो गया। नमाज फजर से लेकर नमाज इशा तक मसाजिद में भी खूब रौनकें देखने में आ रही हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी रोजे रख रहे हैं और मसाजिद में नमाजों की अदायगी के साथ साथ कुरान पाक की तलावत भी जारी है। पहले रोजे पर आवाम ने सहरी और अफ्तारी के दौरान लोड शेडिंग की शिकायत तो ना की, लेकिन महंगाई की दुहाई जरूर देते रहे। शहरी होशियार खबरदार रहे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 रोज में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई कर दी है। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। सिब्बी में दर्जा हरारत 52 पर पहुंच गया। सूरज जैसे जैसे आग बरसा रहा है, लोड शेडिंग है, गर्म हवाएं हैं। सूरज के बिगड़े मिजाज ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां पारे ने 52 के हिस्से को छू लिया। जैकबाबाद में 51, दादू बहावल नगर, रहीम यार खान, मोइंजोदाड़ो, लाड़काना 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41, इस्लामाबाद में 40, कराची में 38, पेशावर 42 और कोयटा में पारे ने 40 को छू लिया। प्यास भी बहुत लगती है, गर्मी शिद्दत की है, बहुत ज्यादा गर्मी है। सूरज ऐसा लगता है जैसे हमारे सर पे हो और जमीन भी ऐसे लगता है कि जैसे हमारे लिए तांबा बन गई हो। हैदराबाद में एक जानिब शहरियों को 44 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी का सामना करना पड़ा, तो साथ ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल किए रखा। गवर्नमेंट को चाहिए कि लाइट जो आ रही है जा रही है इसका कुछ ख्याल करें। इतनी धूप और ये जो तपश निकल रही है बहुत ज्यादा है, लेकिन लोड शेडिंग कम नहीं हो रही। फैसलाबाद और मुल्तान में 43 दर्जा हरारत की गर्मी रोजेदारों को आसमाती रही। पहला रोजा है, गर्मी बड़ी लग रही है, पसीने से नडाल हो चुके हैं। नहर में जाकर नहाएंगे तो कोई सुकून आएगा। काफी ज्यादा जो है ना वो गर्मी महसूस हो रही है और रोजा काफी ज्यादा जो है ना वो महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात वालों के पास आइंदा दिनों के मौसम के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं। कहते हैं कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में अगले 3 रोज के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बाज़ जगहों पर दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस दौरान हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीजन और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक में आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने और खरीदारी के लिए रिलीफ देने की कोशिशें हो रही हैं। हुकूमती कोशिशें कहीं रंग लाई हैं और कहीं बेसूद दिखाई देती हैं। रहमतों और बरकतों वाले महीने में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने अरबों रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान किया। मुल्क भर में रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां खाने पीने समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। लाहौर के सस्ते रमजान बाजार में भिंडी 42 रुपए किलो, जबकि आम मार्केट में 88 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। आम मार्केट में खरबूजा 50 रुपए किलो, जबकि रमजान बाजार में 39 रुपए किलो बिक रहा है। मुर्गी का गोश्त 229 रुपए किलो, मटन 600 रुपए किलो और बीफ 280 रुपए किलो है। फैसलाबाद में 19 सस्ते रमजान बाजार कायम किए गए हैं, जहां अशिया जरूरिया की कीमतों में ओपन मार्केट के मुकाबले में कोई खास कमी नहीं की गई। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 290 रुपए है, जो ओपन मार्केट से 20 रुपए कम है, मगर साथ ही आटे की क्वालिटी भी गैर मेयारी है। इसी तरह सब्जियां भी ओपन मार्केट से 5 से 7 रुपए किलो कम भाव में फरोख्त हो रही हैं। केला 88 रुपए दर्जन, खरबूजा 32 रुपए किलो, आड़ू 145 रुपए किलो, आम 155 रुपए किलो, आलू बुखारा 185 रुपए किलो, जबकि खुबानी 130 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। हम जो टीवी पे रेट आते हैं मुर्गी का वो 150 रुपए किलो है, इधर 170, 175, 180 जिसे किसी का दाम लगता है। ये कह रहे हैं ये सस्ता बाजार है, ये किधर से सस्ता बाजार है? बाजार में भी यही रेट था। ये सस्ता बाजार लगा हुआ है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर है। पेशावर में महंगाई का जन भी बेकाबू है।
रमजान अल मुबारक से कबल 70 रुपए से 80 रुपए किलो मिलने वाला आम 120 से 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। केला फी दर्जन 80 रुपए था, अब फी दर्जन केला 130 से 150 रुपए में बिक रहा है। ओपन मार्केट में सेब 2 से 250 रुपए किलो मिल रहा है। जिला इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल टीमें सूरत हाल से बेखबर लंबी तान कर सो रही हैं। वजीर कानून के शहर फैसलाबाद में जंगल का कानून है, जहां रहने वालों की दरिंदे नुमा इंसानों से भी जान महफूज नहीं। जुल्म के शिकार होने वाले एक और शहरी की दास्तान सुना रहे हैं एहतशाम उल हक। फैसलाबाद के हर गली मोहल्ले में आए रोज जुल्म की नई दास्तान का पता चलता है। ऐसा लगता है कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं। अब एक और शहरी ताहिर इस जुल्म का शिकार हो गया। उसने बच्चे से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजमों से सुलह करने से इनकार कर दिया। फिर इसके साथ क्या हुआ आप भी देखिए। मुलजमान ताहिर के घर आए, असलहा दिखाया और इसके बाप और भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुलजमान बाप और दोनों बेटों को उठाकर अपने डेरे पर ले गए। उन्होंने मेरे सामने, मेरे भाई के सामने, मेरे 75-80 साल वालिद को नंगा करके जैसे इन्होंने हमें पीटा है। ताहिर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराने गया तो पुलिस ने जवाब दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट में दफात काबिल दस्तंदाजी जुर्म नहीं बनती। दूसरा फरीक भी पहुंच गया है, इन दोनों की बातें सुन रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी जितना किसी का कसूर होगा उसको उसके मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर सीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलजमान को फौरी पकड़ने का हुक्म दिया है। एहतशाम उल हक, एक्सप्रेस न्यूज, फैसलाबाद। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में वाकया सिनेमा घर में आग लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि सिनेमा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हारून से। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में वाक़े क्राउन सिनेमा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे सिनेमा घर को अपने लपेट में ले लिया। आग लगने से इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। सिनेमा हॉल में लगी कुर्सियां, सीलिंग और फ्लेक्सेस भी आग की नजर हो गईं। मैंने जब देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई थी, तो मैंने 15 पे कॉल की और 1122 पे भी कॉल की, तो आधे घंटे के बाद ये निकल आए। आतिशबाजी की वजह से सिनेमा हॉल में मौजूद अमले को खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगी, केरी छत थले गिर गई है, ते पानी वाली गड्डियां आई हैं, वीडियो आई है, आग बुझी है जी। आतिशबाजी की इतला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियां जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। आग की शिद्दत में इजाफे की वजह से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी आग बुझाने में शरीक रहीं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। मुत्तहिदा के खिलाफ साजिशें पहले कामयाब हुई ना अब होंगी। नदीम नुसरत की लंदन से वीडियो लिंक के जरिए न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने नई बहस छेड़ दी, कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाबिस्तान के लिए बने 1 यूनिट बजट को मुस्तरद करती है। और नमाज तरावी मस्जिद में अदा करना चाहता हूं, डॉक्टर आसिम ने दरखास्त जमानत की फौरी समाअत के लिए पटिशन दायर कर दी।